हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने डेट टाइम एपीआई की नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे, जो है ऑफसेट डेट टाइम क्लास। ऑफसेट डेट टाइम क्लास क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कॉमन मेथड्स आते हैं जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, कैसे हम ऑफसेट डेट टाइम क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इनको हम पहले थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे आज इस सेशन में। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Offset datetime class in Java. Offset datetime is a class in Java 8 that represents a datetime with an offset from UTC or Greenwich in the ISO 8601 calendar system. Offset datetime class भी हमारा Java 8 के अंदर जो डेट टाइम हमारा जो पैकेज है जावा डॉट टाइम, उसके अंदर अवेलेबल है। और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, डेट टाइम को रिप्रेजेंट करती है विद ऑफसेट इंफॉर्मेशन। ऑफसेट की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमें, यूटीसी और ग्रीनविच। यूटीसी हमारा क्या है, जैसे आप देख पा रहे हो, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम यूटीसी। और ग्रीनविच को हम जीएमटी बोलते हैं। इन दोनों फॉर्मेट से हमें ये हमारा ऑफसेट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है ऑफसेट डेट टाइम क्लास। और ये ISO 8601 जो कैलेंडर सिस्टम है उसको फॉलो करती है। It is part of java.time package and provides functionality to work with date and time values that includes an offset from UTC। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये जावा डॉट टाइम जो पैकेज हमारा, उसके अंदर ये क्लास हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अंदर जो फंक्शनलिटी है वो उन फंक्शनलिटी को यूज करके हम अपने प्रोग्राम के अंदर डेट एंड टाइम वैल्यू के ऊपर काम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑफसेट इंफॉर्मेशन। ऑफसेट डेट टाइम क्लास इंस्टेंस क्रिएशन मेथड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने ऑफसेट डेट टाइम क्लास के इंस्टेंस को। वही सेम तीन मेथड है जो हमारे स्टैटिक फैक्ट्री मेथड्स बोले जाते हैं, नाउ, ऑफ और पार्स। इन तीनों मेथडों को यूज करके हम अपने ऑफसेट डेट टाइम क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऑफ के अंदर हमें पार्स करनी पड़ती है अपने ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड, नैनो एंड जोन ऑफसेट इंफॉर्मेशन पास करनी पड़ती है इस ऑफ मेथड के अंदर। तब जाके हम एक ऑफसेट डेट टाइम क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। पार्स के अंदर हमें एक स्ट्रिंग फॉर्मेट पास करनी पड़ती है जो हमें डेट टाइम और जोन ऑफसेट की इंफॉर्मेशन एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिक फॉर्म में वहां पे पास करानी पड़ती पार्स मेथड के अंदर। हमने अब तक की तीन चीजें पढ़ी हैं, जोन डेट टाइम और लोकल डेट टाइम हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब जो आज के सेशन का जो टॉपिक हमारा ऑफसेट डेट टाइम, ये एक्चुअल में इन तीनों क्लास के अंदर मेन डिफरेंस क्या है वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। लोकल डेट टाइम क्या करता है, प्रोवाइड्स डेट टाइम टू नैनो सेकंड प्रिसीजन। लोकल डेट टाइम क्या करता है, हमें डेट टाइम प्रोवाइड करता है नैनो सेकंड प्रिसीजन के रूप में। ऑफसेट डेट टाइम क्या करता है, प्रोवाइड्स डेट टाइम टू नैनो सेकंड प्रिसीजन एंड ऑफसेट फ्रॉम जीएमटी और यूटीसी इंफॉर्मेशन। हमें ये क्या करता है, डेट टाइम नैनो सेकंड्स की प्रेजेंस के साथ साथ में ऑफसेट की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है ऑफसेट डेट टाइम क्लास। और जोन डेट टाइम क्लास क्या करती है, प्रोवाइड्स डेट टाइम टू नैनो सेकंड प्रिसीजन एंड ऑफसेट फ्रॉम जीएमटी, यूटीसी एंड जोन आईडी इंफॉर्मेशन। जो थर्ड क्लास हमारी जो जोन डेट टाइम आती है वो क्या करती है, डेट टाइम के साथ साथ में हमें ऑफसेट प्लस हमें जोन आईडी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इन तीनों क्लासेस में यही डिफरेंस है। एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट हम इन तीनों क्लासेस के को यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। जहां पे हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें ऑफसेट भी चाहिए, जोन आईडी की रिक्वायरमेंट भी है, जोन आईडी की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट भी है, और डेट टाइम की रिक्वायरमेंट भी है। तो उस केस में हम जोन डेट टाइम क्लास को यूज करेंगे। अगर ओनली हमें डेट टाइम और ऑफसेट की रिक्वायरमेंट है तो हम ऑफसेट डेट टाइम क्लास का यूज करेंगे। और हमें ओनली डेट टाइम की रिक्वायरमेंट है तो हम लोकल डेट टाइम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करके अपने प्रोग्राम के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक नोट है यहाँ पे, द टाइम डिफरेंस फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम और यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट यानी कि जीएमटी और यूटीसी इज नोन एज ऑफसेट। जो जीएमटी और यूटीसी के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। इसके भी जैसे बाकी एपीआई जो हमने क्लासेस जो पीछे पिछले सेशन में पढ़ी थी, लोकल डेट टाइम कह लो या जोन डेट टाइम कह लो क्लास, उनके जो कॉमन मेथड्स थे वो भी सिमिलर मेथड हम यहाँ पे ऑफसेट डेट टाइम क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं। बस एक दो एडिशनल मेथड और यहाँ पे सेट हुए, जैसे कि हम गेट ऑफसेट से हम अपने ऑफसेट डेट टाइम क्लास के इंस्टेंस से ऑफसेट की इंफॉर्मेशन गेट करवा सकते हैं।
बाकी सेम मेथड है, हम डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि हम पहले ही इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो हम थ्योरेटिकल टाइम पे ज़्यादा टाइम यहाँ पे ना दे के हम प्रैक्टिकल वे में इनको इनके दो चार मतलब एग्जांपल्स को यूज करके उनका यूज देख लेंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन में। बाकी मेथड सारे वही हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, गेट ईयर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, मंथ की इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, डे ऑफ मंथ गेट कर सकते हैं, आवर गेट कर सकते हैं, मिनट गेट कर सकते हैं, नैनो गेट कर सकते हैं। एक एडिशनल यहाँ पे ऑफसेट गेट कर सकते हैं हमारे ऑफसेट डेट टाइम के इंस्टेंस से। ऐसे ही हम ऑफसेट डेट टाइम के इंस्टेंस की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग सम स्पेसिफिक डेज, वीक, मंथ, आवर, मिनट और इवन सेकंड्स एज वेल। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये सारे वही मेथड जो हमने लास्ट सेशंस में डिस्कस भी किए हैं, प्रैक्टिकल वे में भी और थ्योरेटिकल वे में भी। तो सेम केस सेम मेथड्स हम अपने ऑफसेट डेट टाइम क्लास के इंस्टेंस के ऊपर भी परफॉर्म करवा सकते हैं। ऐसे ही हम अपने ऑफसेट डेट टाइम क्लास के इंस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करवा सकते हैं विद डे ऑफ मंथ, विद ईयर, विद आवर, विद सेकंड, विद नैनो, with offset same instance. Return a copy of this offset date time with the specified offset, ensuring that the result is at the same instant. ये क्या करता है, सेम इंस्टेंट के अंदर रिजल्ट देगा, मैं एक कॉपी क्रिएट करवा के बस ओनली हम उस पर्टिकुलर ऑफसेट के अंदर जो भी वैल्यू पास करवाएंगे उसको इसको इन्वोक करवा के उस पर्टिकुलर ऑफसेट के इंस्टेंस पे, और हमें एक कॉपी रिटर्न करेगा लेकिन वो सेम इंस्टेंस में रहेगा। ऐसे ही सेम लोकल क्या है, वो लोकल डेट टाइम जो होगी उसी पर्टिकुलर लोकल डेट टाइम के इंस्टेंस पे हम इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करवा के, और जो कॉपी आएगी वो सेम उसी लोकल डेट टाइम के रिजल्ट को मेंटेन करेगी। कंपेयरिंग ऑफसेट डेट टाइम इंस्टेंस, जैसे कि हम पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, इज बिफोर और इज आफ्टर, ये दो मेथड है जो हम अपने ऑफसेट डेट टाइम के इंस्टेंस को कंपेयर करवा सकते हैं किसी स्पेसिफिक ऑफसेट डेट टाइम इंस्टेंस के साथ में। अगर वो डेट अगर इज बिफोर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसके साथ हम कंपेयर करवा रहे हैं वो पहले आ रही है उससे, तो मैं रिटर्न करेगा, अगर बाद में है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इज आफ्टर उसका रिवर्स है इज बिफोर का। तो सेम चीजें ही हैं, हम ज्यादा डिस्कस यहाँ पे करने रहे इसको। ऐसे ही हम कन्वर्ट करवा सकते हैं ऑफसेट डेट टाइम के इंस्टेंस को कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर, जैसे कि हम ऑफसेट डेट टाइम के इंस्टेंस के अंदर से हम लोकल डेट टाइम की इंफॉर्मेशन गेट करवा सकते हैं बाय इन्वोकिंग टू लोकल डेट टाइम मेथड। ऐसे टू लोकल डेट को गेट करवा सकते हैं हम टू लोकल डेट मेथड को इन्वोक करा के, लोकल टाइम को गेट करवा सकते हैं टू लोकल टाइम को इन्वोक करवा के। टू जोन डेट टाइम, हम अपने ऑफसेट डेट टाइम के इंस्टेंस को कन्वर्ट करवा सकते हैं जोन डेट टाइम के इंस्टेंस में बाय इन्वोकिंग टू जोन डेट टाइम method. Converting invoking offset date time to zone date time using a offset as the zone id। टू इंस्टेंस के अंदर हम कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने ऑफसेट डेट टाइम के इंस्टेंस को बाय इन्वोकिंग टू इंस्टेंस। ऐसे ही हम ऑफसेट टाइम के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने ऑफसेट डेट टाइम के इंस्टेंस को बाय इन्वोकिंग टू ऑफसेट टाइम मेथड। ये सारे मेथड ऑलमोस्ट हम थ्योरेटिकली पहले आने वाले सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। एक दो मेथड जो एडिशनली यहाँ पे ऐड हुए हैं ऑफसेट डेट टाइम के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब इन सारे मेथड्स को और कैसे हम ऑफसेट डेट टाइम क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के अंदर, प्रैक्टिकल वे में एक बार अंडरस्टैंड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, अपने आईडीई पे चलते हैं और इसी ऑफसेट डेट टाइम क्लास के रिगार्डिंग एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। हम इस जावा 8 कंसेप्ट पैकेज के अंदर एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं और क्लास का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे यूज ऑफ ऑफसेट डेट टाइम क्लास। यहाँ पे हमारी एक नई क्लास क्रिएट होके आ जाएगी हमारे पास ये। इसके अंदर में कमेंट डाल देते हैं हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, यूज ऑफसेट डेट टाइम क्लास मेथड्स। उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं अपने ऑफसेट डेट टाइम क्लास के। क्रिएटिंग ऑफसेट डेट टाइम क्लास इंस्टेंसेस।
जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास तीन मेथड होते हैं, उनको तीनों के थ्रू हम एक एक इंस्टेंस क्रिएट करके देख लेते हैं। कैसे करेंगे? पहले ऑफसेट डेट टाइम क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए ऑफसेट डेट टाइम क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑफसेट, जैसे ऑफसेट लिख के आप कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करोगे, आपको ये हेल्प दे देगा हमारा एडिटर कि आप कौन सी क्लास को यहाँ पे यूज करना चाहते हो, और उसका हम यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? करंट ऑफसेट डेट टाइम, और यहाँ पे ले लेते हैं ऑफसेट अगेन, कंट्रोल और स्पेस बार दबा के डॉट नाउ के साथ कर सकते हैं। ये हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करके दे देगा। इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक स्टेटमेंट डाल देते हैं यहाँ पे, करंट ऑफसेट डेट टाइम इंस्टेंस वैल्यू इज क्या है, प्रिंट करवा लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, अपने प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यह हमारे पास इस जो डॉट नाउ मेथड के थ्रू हमने जो इंस्टेंस क्रिएट किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारी आ रही है। ये यहाँ तक का हमारा क्या पार्ट है? डेट का है। इसके बाद का जो टी के बाद हमारा जो इंडिकेट कर रहा है वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है, नैनो सेकंड तक। और इसके बाद का जो पार्ट है हमारा, ये हमारा ऑफसेट आता है। तो ऐसे ही हम अपने डॉट नाउ मेथड को ओवरलोड भी करा सकते हैं बाय पासिंग ऑफसेट वैल्यू एज ए इनपुट आर्गुमेंट। कैसे कर सकते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले एक ऑफसेट का एक जोन ऑफसेट का एक इंस्टेंट ले लेते हैं, जोन ऑफ सेट, जोन ऑफ सेट, और यहाँ पे ले लेते हैं जोन ऑफ डॉट ऑफ। इसके अंदर हमें स्ट्रिंग पास करवानी पड़ती है। हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? नॉर्मली हम अपना इंडिया का जो हमारा क्या होता है, +05:30। हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम इंडिया का ही ले रहे हैं। और इसको हम अपने इस पर्टिकुलर डॉट नाउ मेथड के अंदर एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के हम यहाँ पे एक और इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं बाय ओवरलोडिंग नाउ मेथड, और इसको भी हम सेम वे में प्रिंट करवा सकते हैं। बाय ओवरलोडिंग नाउ मेथड, यहाँ पे 1 कर देते हैं इसको, कंट्रोल एस। दोनों की वैल्यू सेम आनी है, क्योंकि हमने जो डॉट नाउ के साथ जो डिफॉल्ट आता है वो भी हमारा जो करंट वो लेता है, हमारा जो डिफॉल्ट जोन टाइम है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू दे देता है। तो सेम वैल्यू दोनों की। अगर हम यहाँ पे अपने जोन ऑफसेट के अंदर कोई डिफरेंट टाइम जोन का वो ले लेते हैं तो हमारे पास कुछ डिफरेंट आएगा। यहाँ पे मान लिया मैं लेता हूँ 10 ले लेता हूँ, और कंट्रोल एस करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास स्क्रीन के ऊपर। ये हमारे पास डिफरेंस दिख रहा है आपको टाइम में भी। ये टाइम देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 आवर 14 मिनट है। यहाँ पे हमारे पास क्या है टाइम, 11 आवर 14 मिनट है। तो ये क्या क्यों डिफरेंस आया है? क्योंकि हमने डिफरेंट ऑफसेट यूज किया है। यहाँ पे डिफॉल्ट ऑफसेट जो हमारा है वो +5:30 है, लेकिन हमने यहाँ पे एक डिफरेंट ऑफसेट यूज करके एक नया इंस्टेंस क्रिएट करवाया है बाय ओवरलोडिंग नाउ मेथड। ऐसे ही हम अब क्या कर सकते हैं, बाकी जो दो मेथड और हमारे उनके थ्रू भी अपने इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं? हम डॉट ऑफ के थ्रू भी कर सकते हैं। डॉट ऑफ के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं इंस्टेंस का टू ले लेते हैं। और कैसे करेंगे? डॉट
ऑफ। अब डॉट ऑफ के अंदर ध्यान से देखोगे, अब हम क्या कर सकते हैं, या तो लोकल डेट टाइम का एक इंस्टेंस क्रिएट करके और उसके साथ में जोन ऑफसेट का जो हमने इंस्टेंस ऊपर क्रिएट किया है उन दोनों को एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, तभी हमारा एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। या फिर लोकल डेट टाइम का इंस्टेंस ना क्रिएट करके हम लोकल डेट टाइम की इंफॉर्मेशन मैनुअली देके यहाँ पे और जोन ऑफसेट की वैल्यू को या तो जो हमने इंस्टेंस क्रिएट करा उसको पास करवाएं, नहीं तो ऑफसेट की वैल्यू को भी हम यहाँ पे मैनुअली दे सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये तो जोन ऑफसेट हमारा पहले ही बना हुआ है, हम यहाँ पे जो हमारा लोकल डेट टाइम का है उसको मैनुअली दे देते हैं। कैसे करेंगे हम उसको, जैसे हमारा क्या है फॉर्मेट उसका लोकल डेट टाइम का, 2023 ले लेते हैं, ईयर मंथ ले लेते हैं 10, उसके बाद डे नहीं, ईयर हो गया, मंथ हो गया, डे हो गया हमारा 15। उसके बाद हमारे पास क्या देना हमें, टाइम, टाइम ले लेते हैं हम यहाँ पे 18 आवर और 45 मिनट 30 सेकेंड, नैनो दे देते हैं। नैनो का हमें क्या करना है, कैसे देना है, नैनो को भी हम ऐसे ही देंगे अपने इसमें दे देते हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद हमें क्या देना है, हमें ऑफसेट की वैल्यू देनी है अपनी। ऑफसेट की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमने ऑफसेट का इंस्टेंस क्रिएट किया है यहाँ पे हम कॉपी करवा के उसको दे देते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन। ये हमारा एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। तो इस इंस्टेंस को एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं। अगर कोई हमारे सिंटैक्स में एरर होगा तो हमें यहीं पे कंपाइलर एरर दे देगा। बाई यूजिंग ऑफ मेथड, यहाँ पे टू डाल देते हैं इसके अंदर, कंट्रोल एस करते हैं और प्रिंट करवा लेते हैं अपने प्रोग्राम को, एक बार रन करवा के अपने कंसोल के ऊपर आउटपुट प्रिंट करवा लेते हैं। ये हमारे पास क्या आया है, हमने क्या दिया था इनपुट, तो ईयर लिया था हमने 2023 और ये हमारा मंथ है, ये डेट थी, टाइम हमने क्या लिया था, ये टाइम लिया था, और हमारी नैनो सेकंड कितनी थी, ये नैनो सेकंड थी हमारी। उसके बाद ऑफसेट हमने क्या लिया था, जो ऑफसेट का इंस्टेंस हमने पास करवाया था वो ऑफसेट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होकर आ गई है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, थर्ड जो मेथड हमारा डॉट पार्स के थ्रू भी क्रिएट करवा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि वो हमें एक इनपुट आर्गुमेंट एज ए स्ट्रिंग पास करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग यहाँ पे ले लेते हैं जोन ऑफ सेट डेट टाइम, स्ट्रिंग ले लेते हैं इसका नाम। स्ट्रिंग के अंदर क्या पास करवाएंगे हम, सिंपली चीज है, ये तो हमारा हो गया, नहीं इसको हम हालांकि हमें डिफरेंट फॉर्मेट में देना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर्मेट में कर लेंगे। यहाँ पे देते हैं हम इसको, ये हमारा ईयर मंथ डे, उसके बाद हमें क्या देना है, टाइम के लिए टी, और हम यहाँ पे दे देते हैं 14 आवर, और यहाँ पे दे देते हैं 35 मिनट और 20 सेकेंड, और यहाँ पे जो नैनो सेकंड देंगे हम डॉट लगा के नैनो सेकंड दे देंगे यहाँ पे, ये हमने नैनो सेकंड्स दे दी। और उसके बाद हमें क्या देना है, ऑफसेट का, ऑफसेट के लिए क्या करेंगे हम, प्लस, हम कुछ भी दे सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर माइनस करना चाहते हैं माइनस हम दे देते हैं यहाँ पे 4, 04 करना पड़ेगा हमें, 04 : यहाँ पे दे देते हैं 00। ये हमने एक स्ट्रिंग बना दी है, जिस इस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, डॉट पार्स जो मेथड हमारा उसके अंदर एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, इंस्टेंस का नेम दे देते हैं 3, और यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट पार्स, पार्स के अंदर हमारा कैरेक्टर सीक्वेंस जो आनी है, ये जो स्ट्रिंग क्रिएट की हमने वो पास करवा दी, और इसको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं अपने कंसोल के ऊपर। पार्स, इसको हम कर देते हैं 3, कंट्रोल एस करते हैं और प्रिंट करवा लेते हैं अपने कंसोल के ऊपर रिजल्ट को। हमने यहाँ पे कुछ क्या दिया है, कुछ गलत हुआ है हमारा, टी, ये हो गया हमारा, ये क्या गलत हुआ है एक बार उसको देख लेते हैं।
उसके लिए हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे इस लाइन को कमेंट करेंगे। और हमने क्या दिया है, इसके लिए पहले हम यहाँ पे -04 ले लेते हैं और यहाँ पे 00 करके एक बार कंसोल पे प्रिंट करवा के देखते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और प्रिंट करवाते हैं अपने प्रोग्राम को, रिजल्ट को। हम जो नैनो सेकंड का है इस पोर्शन को उठाते हैं, क्योंकि और बाकी तो मेरे को कोई डिफरेंस लग नहीं रहा इसमें। यहाँ पे टाइम दिया है हमने मिनट, नैनो सेकंड और ये ऑफसेट। इसकी वैल्यू को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे नैनो सेकंड के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको कर देते हैं वापिस हम +530। और एक बार इसको अनकमेंट करते हैं वापिस, कंट्रोल एस करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। क्योंकि हमने या तो उस नैनो सेकंड के उसमें डिजिट ज्यादा ले दी थी, जिस वजह से हमारा ये एरर दे रहा था। बाकी जब हमने राइट फॉर्मेट हमने यहाँ पे पास करवाया हमने पार्स मेथड के अंदर, तो हमने ये एज एन आउटपुट हमें कंसोल के ऊपर हमारे पास थर्ड जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था ऑफसेट डेट टाइम का बाय यूजिंग पार्स मेथड, उसकी वैल्यू हमारे पास कंसोल पे प्रिंट होके आ गई है। यहाँ पे सेम हमने तीनों मेथड से अपने जोन डेट टाइम क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट कर लिया है। इस के ऊपर, इन इंस्टेंस के ऊपर आप जो हमने थ्योरेटिकली मेथड डिस्कस किए थे, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गेट करवानी हो, उनको आप इन्वोक करवा के यूज करके देख सकते हो इसके अंदर। क्योंकि पिछले 2 सेशंस में हम उन सारे मेथड्स के एक तरीके से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गेट करवाने के लिए, ईयर को गेट करने के लिए गेट ईयर मेथड कॉल किया था हमने, मंथ को कॉल करवाने के लिए गेट मंथ का कॉल किया था, डे ऑफ द वीक करवाना था गेट डे ऑफ द वीक को किया था। तो हम सारी चीजें करके देख चुके हैं लास्ट सेशन में। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम अपने मॉडिफाई को और जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाले जितने मेथड थे हमें उनको यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। हम डायरेक्ट किस पे चलते हैं, हम चलते हैं अपने कन्वर्जन को और कंपैरिजन वाले मेथड को यहाँ पे यूज करके देखेंगे बस। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग यहाँ पे ऑफसेट डेट टाइम इंस्टेंस वैल्यूज कैसे कर सकते हैं उसको हम करवाएंगे। एक सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट डलवाते हैं। पहले तो यहाँ पे एक सेपरेटर डलवा लेंगे, एक फिर प्रिंट स्टेटमेंट डलवा देते हैं। चेक वेदर करंट ऑफसेट डेट टाइम इंस्टेंस वैल्यू कम्स बिफोर हमारी पास्ट में कौन सी ली है, यहाँ पे पास्ट में ली है हमने। यहाँ पे ये भी पास्ट वाली है, डेट टाइम 2 वाली भी हमारी पास्ट वाली है, तो इसको ले लेते हैं यहाँ पे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट वाले के इंस्टेंस को लेते हैं। डॉट इज, हमें क्या करना है, इज बिफोर चेक करवाना है। किससे करवाना है, 2 से करवाना है। 2 ले लेते हैं यहाँ पे। एक बार कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस कर लेते हैं।
एक्चुअल में ये जब तक हम इसको सिंटेक्स को कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आएगा नहीं। यहाँ पे टू करते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन डालते हैं अपना। क्या एरर आ गया हमारा अभी? ओके, एक ब्रेसिज और आएगी हमारी यहाँ पे। अब कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाते हैं तो हमारे नेक्स्ट लाइन में ये आपको अब प्रॉपर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है हमने क्या किया है। हमने क्या किया है, करंट ऑफसेट डेट टाइम का जो इंस्टेंस था उसके ऊपर हमने इज बिफोर मेथड को इन्वोक करवाया, और इसके इंस्टेंस की वैल्यू को हमने जो सेकंड इंस्टेंस था हमारा, ये करंट ऑफसेट डेट टाइम का सेकंड इंस्टेंस था, उसकी वैल्यू से हम कंपेयर करवा रहे हैं इसके अंदर। ये फर्स्ट वाला इंस्टेंस हमें क्या दे रहा है, जो आज की करंट डेट है उसका इंस्टेंस दे रहा है हमें, और ये हमने पास्ट की इंस्टेंस डेट को हमने यहाँ पे करंट ऑफसेट डेट टाइम टू हमें क्या दे रहा है, पास्ट की डेट दे रहा है। हम चेक क्या करवा रहे हैं कि करंट डेट क्या हमारी इससे पहले है। तो एक बार कंसोल पे सेव करवा के अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। फॉल्स दिया इसने, क्यों दिया है? क्योंकि ये जो डेट है हमारी, ये हमारी इस पर्टिकुलर जो सेकंड डेट थी हमारी, इसके बाद है, पहले नहीं है। अगर हम इसको इज आफ्टर करते यूज तो हमें ये देता रिजल्ट ट्रू। इसको करते हैं हम डॉट इज आफ्टर, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे कम्स आफ्टर कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हमें ट्रू देगा क्योंकि ये अब हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। सेम केस में हम क्या कर सकते हैं, अपने जो ऑफसेट डेट टाइम क्लास का जो इंस्टेंट है उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, या स्पेसिफिक वैल्यू हम दूसरे क्लास के इंस्टेंस की वैल्यू गेट करवा सकते हैं उसके अंदर से। जैसे हम चाहें कि हम इस इंस्टेंस के अंदर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी गेट लोकल डेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम करंट, इसको यहीं पे ले लेते हैं, कॉपी करते हैं। कैसे कर सकते हैं हम उसको, हमारा जो करंट ऑफसेट डेट टाइम का इंस्टेंस है डॉट टू लोकल डेट, हमें लोकल डेट चाहिए तो लोकल डेट ले लें, लोकल टाइम चाहिए लोकल टाइम कर देंगे, अगर लोकल डेट टाइम दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए लोकल डेट टाइम में कन्वर्ट करवा लेंगे उसको। तो इसको हम यहाँ पे सेव करवाते हैं और इन्फॉर्मेशन गेट करवाते हैं। हमने उस इंस्टेंस के अंदर से ओनली डेट की इन्फॉर्मेशन गेट करवा ली है। अगर हम इसको स्पेसिफिक अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट टू, यहाँ पे किस में करवा सकते हैं, इंस्टेंट में। कैसे कर सकते हैं इसको हम, टू इंस्टेंट, कंट्रोल एस करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हमारा जो ऑफसेट डेट टाइम इंस्टेंस की वैल्यू है उसको हमने कन्वर्ट करवा दिया अपने इंस्टेंट के अंदर। तो ये जितने भी हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिस्कस किए थे उन सारे मेथडों को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इन्वोक करवा सकते हैं अपने ऑफसेट डेट टाइम क्लास के इंस्टेंस के ऊपर, और जो जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था प्रैक्टिकल वे में उनको परफॉर्म करवा सकते हैं। एक एक मेथड को हम यहाँ पे परफॉर्म करवाना है तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जैसे लास्ट सेशन में हमारी वीडियो काफी लंबी हो गई थी, तो हम उसको यहीं पे
हमने एज एन असाइनमेंट आपके लिए यहाँ पे छोड़ दिए, जितनी मेथड आपने थ्योरेटिकली टाइम पे स्लाइड्स के ऊपर देखे थे उन सबको यहाँ पे वन बाय वन यूज कर सकते हो, आप देख सकते हो कि उनको कैसे इन्वोक करवा सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। फिर भी फर्दर कुछ इशू आता है, कोई डिफिकल्टी आती है उनको इन्वोक करवाने में, या आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है कि एक्चुअल में ये वर्किंग क्या है इस मेथड की, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आने वाले सेशंस में आपके उस इश्यू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकूं। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।